शंकर भगवान ने कहा इसने भागवत सुनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इसने पीछे बैठकर भागवत सुनी मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की, इसलिए मुझे इससे आपत्ति है। उठाया अपना त्रिशूल और दौड़े उसके पीछे उसे मारने को। आगे आगे वो सुख, पीछे पीछे भोलेनाथ। कैलाश से नीचे आते आते पड़ता है बद्रीनाथ धाम, जहां पर वेद व्यास जी का अपना सुंदर आश्रम है। अपनी पत्नी विटका देवी के साथ रहते हैं, अभी तक इनके कोई संतान नहीं। और एक रूप में व्यास जी विष्णु भगवान के अवतार है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। पत्नी खड़ी उनको कह रही थी अपनी कि अभी तक हम वृद्ध हो चले, हमें संतान प्राप्त नहीं। उसे कहते कहते आलस्य आया, उबासी आया, और जैसे ही मुंह खोला कि सोई वो उड़ता हुआ आया और सीधा सुकुन के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। शिव भगवान इधर उधर देखे, कोई दिखाई नहीं दिया, तो वहां से और जाकर जब दिखा नहीं शिव तो पुनः लौट गया। इधर वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से वार्तालाप करे तो पत्नी कहने लगी कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, मंत्र बोलता है अंदर। तो व्यास जी ने कहा भाई तब तो कोई पुरुष्य विद्वत जरूर तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। तो वेद व्यास जी आए और गर्भ के पास आकर के स्तुति करने लगे, और उसके पास में आकर के उन्होंने जो स्तुति की कि हे संतान, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, कृपया करके तुम बाहर। तो अंदर से यह आवाज आई कि अगर मैं बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं। तो वेदव्यास जी ने कहा पुत्र संसार में आओगे तो संबंध भी बनेंगे, रिश्ते भी होंगे, माया का भी असर होगा, तो इसीलिए तो हमें नहीं आना, हमें तो केवल भगवान के नाम से तात्पर्य है, मतलब। तो वेदव्यास जी के विष्णु के अवतार है, तो कहा ठीक है मैं तुम्हें कहता हूं तुम पर माया का असर नहीं होगा। कहा नहीं, ये बात मुझे स्वयं विष्णु को आकर कहनी पड़ी, तभी मैं माना। विष्णु ने आकर के उनको बात, तो सुखदेव ने जन्म लिया। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। कहा जी बात नहीं कि पिता से कोई, जन्म लिए सीधे नली को गले में धारण किया सीधे। अरे पुत्र रुको, अरे बेटा रुको, बेटा रुको तो सही, पुत्र रुको, कहते हुए वेद व्यास जी पीछे जा, पर पुत्र को लौटा कर लाने का सामर्थ्य नहीं। पेड़ पौधों ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया कि हमारे पर भी फल आते हैं, एक निश्चित समय होने पर हम उन्हें राहगीर के लिए छोड़ देते, उन्हें अपने से छिपा कर नहीं रखते कि हमारी संतान है, तुम्हारा पुत्र सभी के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा है। जाने सरोवर के पास से गुजरे सुखदेव जी, इसमें कुछ नव युवती कन्याएं स्नान कर रही, पर जैसे ही वेद व्यास जी गुजरे कि उन्होंने बाहर निकलकर अपने वस्त्र ढक लिए कि बाबा क्षमा करना, गलती हो गई, हमने ध्यान। वेद व्यास जी ने कहा अभी तुम्हारी उम्र का मेरा पुत्र निकला, तुम्हें तो इससे शर्म लगनी चाहिए थी, मैं तो तुम्हारे बाबा पर बाबा की उम्र का, मुझसे क्या शर्म। उन्होंने कहा जो भी गए हैं ना उनको पता नहीं पुरुष क्या है स्त्री क्या है, स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं, पुरुष कौन स्त्री कौन भेद पता नहीं, उन्हें तो बस इतना पता है ये जीव और है वो परमात्मा। जीव आत्मा परमात्मा का संबंध ज्ञात है, स्त्री पुरुष का भेद उनको ज्ञात नहीं है बाबा, इसलिए हमें उनसे शर्म नहीं लगी, और आपसे शर्म, आपको तो सब क्या। वेद व्यास जी समझ गए,
कि मैं इसे लौटा कर लाने की सामर्थ्यता नहीं है, पुनः लौट कर आए। ऐसे सुखदेव मुनि को हम सभी प्रणाम करते हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रैति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस्तु सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे मुनि सुखदेव को हम सभी प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। बड़ी प्रसन्न। आपने पूछा ऋषियों कि मानव के लिए परम धर्म। अब सूत जी उनके उन 6 प्रश्नों का उत्तर दे। तो मानव के लिए परम धर्म यह है कि परमात्मा के चरणों में उसकी निष्काम भक्ति, सकाम नहीं, इच्छाओं की नहीं, बिना इच्छा। उससे मांगते हो जिसको सब ज्ञात है, पता है, उससे मांगना क्या, पर उसकी भक्ति करो तो निष्काम करना, वही सबसे बड़ा धर्म। क्योंकि जो तुमने निष्काम प्रवृत्ति होकर के जीवन में एक लक्ष्य धार लिया ना, वही तो धर्म है। धार्यते धर्म, धारण करना ही धर्म है, किसी शुद्ध अच्छे संकल्प, तो वही तुम्हारा धर्म है। आप सुबह मंदिर जाते हो, अच्छी बात, तो मंदिर इसलिए मत जाओ कि भगवान कुछ देंगे, मंदिर इसलिए जाओ क्योंकि वो आपका धर्म है। माला इसलिए नहीं फेरो कि भगवान प्रसन्न होंगे, माला इसलिए फेरो कि भगवान का धर्म है, हमारा धर्म है उनकी माला, ये धर्म बना। मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि वहां जाकर इच्छा पूरी होगी, मंदिर जाना हमारा धर्म। परमात्मा के चरणों में निष्काम भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म। दूसरा प्रश्न कि देवी देवता श्रेष्ठ कौन है? सूत जी ने कहा, देखिए निंदा किसी की मत करो। तुम अगर विष्णु के भक्त हो विष्णु को मानो, शिव के भक्त हो शिव को मानो। निंदा किसी देवी देवता की मत करो, परंतु अपने इष्ट के पत्नी, अपने इष्ट के प्रति तुम इतने मजबूत रहो कि तुम्हारा दुष्ट कभी कुछ न बिगाड़े। अपने इष्ट पर विश्वास रखो। तुम जिसे पूजते हो उससे प्रेम करो, उससे प्रति निष्ठा रखो, पर निंदा किसी देवी देवता की। और न मिले मन किसी से तो मेरे गोविंद से लगा लो, मेरे कृष्ण से लगा लो। उनकी पूजा पूर्ण कर सभी देवी देवताओं की पूजा कर। मतलब एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक में ही निष्ठा होगी तो सबकी पूजा हो गई, और एक में ही नहीं होगी तो 100 की भी कर लो, कोई तात्पर्य नहीं, पर उस एक के प्रति निष्ठा अपनी पक्की रखो। तुम्हारा जो गोविंद राम शिव जिसके प्रति है बस एक मानो, सभी को पूजा सभी की करो, पर अपना विश्वास तत्व एक भगवान के प्रति रखो। तीसरा आपने कहा भगवान जन्म नहीं लेते, मरते हैं। जन्म बिल्कुल सत्य, भगवान का जन्म मृत्यु नहीं, वह अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। कहीं जन्म नहीं हुआ। वामन बने सीधे पैर बने दिखाई दिए, कृष्ण बने सीधे अवतरित हो गए, राम बने सीधे अवतरित हो गए। भगवान का अवतार, इसलिए उनकी जिसकी जन्म ही ना हो उसकी मृत्यु की बात भला क्या सोचा। और फिर कहा कि भगवान के अवतार, भगवान के मुख्यतः 24 अवतार मुख्य रूप से उनके 4 सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4। उसके पश्चात 12 नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, युग पुरुष, ऋषभ देव, राजा पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, वेद व्यास, परशुराम, राम अवतार, बलराम अवतार, हमारे भगवान कृष्ण अवतार। क्योंकि बलराम ऐसे संकर्षण का रूप, हंसा अवतार है, ग्रीव अवतार, कल्कि अवतार, श्री हरि अवतार। यह उनके मुख्य वह 24। और फिर आपने पूछा कि भगवान चले गए तो धर्म भी चला गया, वो किसकी सही?
तो धर्म जो है वह भगवान के पीछे, अर्थात भगवान का रूप है। कृष्ण अपनी लीलाओं को पूर्ण करके सूक्ष्म रूप लेकर के भागवत जी में प्रवेश किया। तो कृष्ण जैसे भागवत में प्रवेश किए कि उनके पीछे पीछे धर्म भी अपना सूक्ष्म स्वरूप लेकर भागवत में प्रवेश कर गया। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही कम से कम समय में मुक्ति का कोई उपाय है ना, तो वो है भगवान नाम का सुमिरन, भागवत दर्शन, उसके नाम का जपना, उस राम के नाम का संकीर्तन करना। हे राम हे राम, उसके नाम का जितना तुम नाम संकीर्तन करो, जितना जप करो, उतना ही वो तुम पर अपनी कृपा बरसाएगा। भजन कीर्तन, उसका जितना सुमिरण हो, उसके नाम का जितना बखान करो, कि भगवान को बोल दो मन मोहन मूर्त भगवान तेरी जो स्वरूप है ना, मैं बड़ा प्रिय लगता है, आपकी छवि हमें बड़ी प्रिय लगती है भगवान। हम तो उसी से प्रेम करेंगे, उसी के रूप का कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, पर एक के प्रति विश्वास सच्चा पक्का। क्योंकि भगवान को जब आप ढूंढोगे ना कि हे भगवान हमने माना, हे राम हे कृष्ण 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 हरे हरे, जब उसके नाम का जाप करोगे तब वो आप पर अपनी कृपा बरसाएगा, तब वो आप पर अपनी कृपा करेंगे। अब हम सोच लें कि भाई भाव होना जरूरी है, भाव ना हो तो भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी। भाव की प्रधान बहुत है कि आपका भजन में भगवान के प्रति आपका भाव क्या है। पर अगर ना हो तो भी मेरा गोविंद बड़े प्रेम से आता है। कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजले उसका बेड़ा पार है। बिना भाव कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे दे तो मुझे स्वीकार। भाव की प्रधानता तो हो ना भगवान नाम। ऋषि मुनि बड़े प्रेम से उनकी बात वार्ता सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। और कहते हैं हे मुनिवर बड़ी कृपा किया, जो हमें सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ इस दिव्य ग्रंथ का रसास्वादन करा आपने शुरू किया। हमें बतला रहे हो कि अब भागवत धर्म है क्या, भागवत आखिर परिभाषा क्या आपने बतलाई, आपने कृपा की मुनिवर। एक बार कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो बड़े आनंद से सूत जी महाराज उनका यह सुंदर रूप, हम भी भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो उस हे राम हे कृष्ण का हम सभी नाम संकीर्तन करेंगे। फिर बड़े आनंद से पुनः आज की सुंदर दिव्य कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। नेत्र बंद करके आइए उस भगवान के नाम का हम सभी संकीर्तन करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। सूत जी बड़े आनंद में ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे, और सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी ने उनको सुनाई। इसके बाद वर्णन करते हुए सूत जी महाराज उनको बतला रहे हैं
सूत जी महाराज उनको सुंदर दिव्य में कथा का रसास्वादन करते हुए कहते हैं, हे मुनियों, हे ऋषिगण, मैंने आपको दिव्य कथा बतलाई सुखदेव के जन्म की, और आपके 6 प्रश्नों के उत्तर भी दिए। मैं आपको वह दिव्य कथा सुनाऊंगा जिसके साथ ही इस दिव्य पुराण की आगे कथा शुरू होती है। तो मुनियों ने कहा, क्यों जी, आप ये अभी सुखदेव जी के बारे में बतला रही थी, व्यास जी कौन है, हम इनके बारे में भी बतलाओ। ये भला कौन है, कहां से आया? कहा, पाराशर नंदन है वेदव्यास, सत्यवती से पुत्र। जन्म लेते ये भी चल पड़े। तो मां ने कहा, बेटा कहां जा रहा है? तो कहा, हम भजन करेंगे। तो मां ने कहा, बेटा अपनी माता को छोड़कर जा रहा है? कहा, नहीं, अब जब भी मुझे बुलाओगे मैं उसी समय हाजिर हो जाऊंगा। जाकर के एक शांत स्थान जहां बेरों के अत्यधिक वृक्ष थे, वहां पर अपनी कुटिया बनाई। कहां पर बनाई? बद्रीनाथ। और अपने आश्रम का निर्माण किया जिसका नाम दिया सम्यप्रास आश्रम। एकांत में बैठकर ग्रंथों को रखना शुरू किया, वेद उपनिषद। उनको क्या है, वेद व्यास जी ने एकांत धारण किया और सोचा मैं कुछ रचना करूं तो अनन्य जितने लोगों की पीड़ा थी, चारों ओर के दुख उनको सुनाई देने लगे। और वेद व्यास जी सोचने लगे, लोग खाने में, पीने में, मौज में, आनंद में इतने मस्त है कि उनको धर्म से इत्यादि कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनको। तो मैं क्या करूं? ऐसे कुछ रचना करूं जिससे सभी लोगों को जीवन में वह ग्रंथ आए। पर क्या करूं? सोचते विचार करते, क्या करूं क्या करूं? अब मैं वृद्ध भी हो गया हूं, मुझसे भला क्या हो? वेदों को लिखने के बाद, उपनिषद लिखने के बाद, 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में असंतोष था। और वह विचार कर रहे हैं कि मैं सब असंतोष को दूर भला कैसे करूं। आज वेद व्यास जी की कुटिया में नारद का प्रणाम का, मुनिवर कैसे आना, और एकदम सही समय पर भी आना। बहुत दुखी हुआ वो, क्या करूं बताइए, बहुत पीड़ा, कोई उपाय बताइए, खोजिए, ढूंढिए कोई उपाय। कहा, क्या हुआ? कहा, मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए पर संतोष नहीं। जब तक एक किसी लेखक की रचना उसे खुद को प्रसन्न या अपने आप को पसंद नहीं आएगी, वो किसी दूसरे को भी नहीं सुनाएगा। तो मुझे अभी तक स्वयं को संतोष नहीं। क्या करूं, मुझे बताइए। नारद ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये कि आपने रचनाएं तो बहुत की, पर वो परमात्मा तत्व कृष्ण भक्तों के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। का मतलब? का मानो मेरी इच्छा हुई एक सुंदर सरोवर में स्नान करने की, मुझे सरोवर दिखा, निर्मल निर्मल जल एकदम साफ, कमल के फूल खिले। मैंने सोचा भाई इसमें स्नान करूं, तो जैसे ही प्रवेश किया, सोई घुटनों तक मेरा जो पैर था वो कीचड़ से भर गया। उस सरोवर में देख करके वो केवल निर्मल है, हंस नहीं आएगा कि वो ऊपर से साफ दिख रहा है। उस कीचड़ बड़े सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, पर हंस आकर के स्नान नहीं करेगा। व्यास जी, वही जो कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए जो आपने ग्रंथ लिखे ना, बस वो उसी सरोवर के समान।
पर जो मानसरोवर में मोती चुगने का आदि हंस होगा ना, वो वहां पर कभी नहीं आएगा। कृष्ण के भक्तों के लिए कुछ लिखिए कृष्ण कथा। ऐसी कल्याण में कथा बताइए। तो कहा अब मैं कैसे लिखूं, वृद्ध हो गया। तो नारद ने कहा जब व्यक्ति के जीवन में संत चले आए, संत का आशीर्वाद हो जाए, फिर उम्र मायने नहीं रखती, संत की कृपा मायने। धीरे धीरे उसके दुख धीरे धीरे कटने लग जाते हैं जब वो संतों की शरण में आता है, चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे अपने कर्म से जाए, अपने काम से जाए, अपनी इच्छा से जाए। का मतलब कहा जो आज आपके सामने नारद है, मैं आपको अपना पूर्व चरित्र बताता हूं। मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, नितांत गरीब। मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो मेरी माता मुझे लेकर के एक आश्रम में गई और उस आश्रम में मुनि वर्गों के पास ले जाकर कहा कि भाई मुझे बस 2 समय का भोजन मिल जाए, मैं यहाँ की समस्त सेवाएं कर दूंगी। मुनियों ने कहा ठीक है, और वहां पर मैं उनकी सेवा करने में लग गया। समय व्यतीत हुआ धीरे धीरे कि एक दिवस वहां पर चतुर्मास करने के लिए संतों की मंडली आई, टोली आई। बड़े आनंद से, मेरा कोई नामकरण नहीं हुआ था, मैं उन संतों की सेवा करता तो वो धीरे धीरे मुझे बोलने लगे बालक रामदास ये काम करो, बालक रामदास, बालक रामदास। तो मेरा नाम ही बालक रामदास पड़ गया। समय व्यतीत हुआ, चतुर्मास पूर्ण हुए तो उन संतों के मन में इच्छा हुई जाने की कि अब यहां से हम जाएंगे। 4 मास एक स्थान पर रह लिए तो वो जाने को आतुर हुए। अब मेरी तो जो संगति थी वो उन संतों की बन गई। सुबह से लेकर रात्रि तक केवल भजन ही भजन। तो उन्होंने जैसे ही जाने का कहा तो मैंने कहा मैं भी चलूंगा। उन्होंने कहा चलो भजन ही तो करना है, तुम हमारे साथ चल के कर। हम चले। पर मेरी मां को जैसे इस बात का पता चला, दौड़कर आई, संतों के चरणों में गिर गई कि कैसी कैसी बातें करने लगा है, अब इसको भगवान सही मार्ग बतलाइए। ये कहते हैं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम तो केवल भजन करेंगे। और मेरी तो ये एक ही आंख है, अगर ये मुझसे दूर हो गई तो मेरा क्या होगा व्यास। हे मुनिवर, संतों का उसकी मां कह रही है नारद। तो संतों ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे दुख की पीड़ा हम समझते हैं। मुझे अपने पास बुलाया, कहा बालक रामदास हमने तुम्हें क्या बताया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, कि पहले जीवन में मां का स्थान। तो तुम्हारी मां अभी तुम्हें मना करती है इसलिए तुम मत जाओ हमारे साथ। का अर्थात का हम तुम्हें एक मंत्र देकर जा रहे हैं ना, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, इस मंत्र का जाप करो। काटी और नारद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। जाप करते करते एक दिवस नारद की माता को एक सांप ने डस लिया। एकदा निर्गतम गेहा दूहन्ति, माता गाय का दूहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी कि किनारे से एक सांप आया और उनको डस लिया। अब नारद जी रोए, बालक रामदास रोए। एक तरफ सोचे कि अच्छा हुआ मेरी माता की मृत्यु हुई, क्योंकि अब मैं बिना रोक टोक के भजन कर सकूं, संतों के पास जा पाऊं। एक और माँ का वह ममतत्व प्रेम याद आया। तो कहीं कहीं लिखा है एक आंख से गर्म आंसू निकले, एक से ठंडे। दुखी है तो गर्म आंसू निकले और सुखी हो तो व्यक्ति ठंडे। माता का अंतिम संस्कार इत्यादि किया। बद्रीनाथ की पहाड़ियों में जाकर उस मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करते करते भगवान की एक क्षण के लिए हृदय में छवि आई और गायब हो गई। न संतोष मन को संतोष नहीं मिला कि भगवान केवल एक क्षण के लिए आए और चल दिए, हमें संतोष नहीं मिला। तो क्या क्या तो कहा करे तो क्या, रोने लगे जोर जोर से। बालक था छोटा सा रामदास।
तो आवाज आई कि पुत्र अभी तुम्हारे संस्कार शेष है, तुम्हारा अगला जन्म तुम्हें जब प्राप्त होगा तो तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य बन करके आओ। तो कहा देख लो, आज भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि मैं उनका प्यारा शिष्य हूं, हाथ में वीणा लिए घूमता हूं, उनके नाम का जप करता हूं, तो संत मिल जाए तो कुछ नहीं। तो नारद ने अपने पिता से प्राप्त जो उनके पिता को नारायण ने दी वह चतुर्श्लोकी भागवत उनको सुनाई। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदत् सद सत् परमं पश्चादहं यदेतत् यो अवशिष्येत शोषम्यहम् ऋतेर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेदाधात्मनो मायां यथा वासु यथा तम यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनम् अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा इति चतुर्श्लोकी भागवतम संपूर्णम। चतुर्श्लोकी भागवत कैसे? धन्यवाद साधना चैनल और ईश्वर चैनल को मैं देना चाहूंगा, जो कि मुझे आज इनके सामने बोलने का मुझे एक जनता के सामने मेरे शब्द रखने का जो इन्होंने मुझे एक मौका दिया, सर्वप्रथम मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैंने मेरी डिग्री संपूर्ण शिक्षा जो है मैंने विदेश में ग्रहण की है। अभी मैं इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, एक MBBS हूँ और जनरल मेडिसिन के विभाग को भी संभाल रहा हूँ, और मेरा भी PBM में भी शुरू कर रहा हूँ मैं देखने के लिए। अभी 10 तारीख के बाद में वहां पे भी स्टार्ट हो चुका हूँ, देखना मैंने शुरू कर दिया है। और अपना जो हॉस्पिटल है अपने 2016 में 16 जनवरी को इसको शुरुआत किया था। उस टाइम अपने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। मेरे पिताजी डॉक्टर ललित जी सिंगारिया ने इसकी नींव रखी थी। और आज हम इधर इस नई बिल्डिंग में 2021 जनवरी 16 तारीख को अपने यहाँ पे नई बिल्डिंग में नवनिर्मित स्थान था, वहां पे अपने शिफ्ट हो गए। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई नर सेवा नारायण सेवा को हम मानकर आगे कार्य कर रहे हैं, यही हमारा एक संपूर्ण लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि भाई जनता जिस जनता तक इलाज नहीं पहुंच पाता है, हम वहां तक उनको पहुंचकर हमारे जो माध्यम से हमें जो ज्ञान है, जो भी हमारे अंदर जो एक भगवान ने हमें कुछ किसी लायक बनाया, तो हम वहां पर उनको पहुंचकर हमारी सेवा दी जाए। यही हमारा लक्ष्य है कि भाई एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान तक भी हमारी सेवा पहुंच पाए, ये हमारा एक बहुत ही लक्ष्य है। और एक बात बता दूं कि भाई अपने इस हॉस्पिटल में हम किसी भी प्रकार की अगर कोई फीस पर्ची की फीस नहीं देता है डॉक्टर को दिखाने की, तो वो आदमी इस चीज के लिए बाधित नहीं है कि उसको फीस देनी पड़ेगी। ये आप सब जगह घूम लोगे कि सब फीस के बिना देखते नहीं है ना। कहीं भी जाओगे प्राइवेट सेक्टर में तो फीस तो देनी पड़ेगी, लेकिन एक अपने हॉस्पिटल में अपने कोई फीस के लिए किसी के लिए बाधित नहीं किया जाता है। अगर आप आदमी आता है दिखाने तो वो फीस नहीं देता है तो उसको बाधित नहीं, हम उसका इलाज करते हैं। और हम जांचों के अंदर भी एक भारी छूट देते हैं, मेडिसिन के अंदर भी छूट है, भर्ती होता है उसके अंदर भी छूट है। बाहर आप पता करोगे, बाहर जाकर जो कैंसर के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन आप पता करोगे 1.5 लाख में होते हैं, 1 लाख में होते हैं। मेरा मानना है कि जो कैंसर का रोगी होता है, जो पीड़ित होता है ना कैंसर रोग से, तो वो उस खर्चे को वहन नहीं कर पाता है, क्योंकि आगे वो उस रोग से मारा जाता है, उसको मौत तो उस रोग से हो जाती है वैसे ही, तो खर्चा मेरे हिसाब से इतना नहीं उठा पाता है। तो अपने क्या है कि भाई उसको ऑपरेशन अपने बाहर की रेटों से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशन करते हैं, वैसा का वैसा ऑपरेशन अपने करते हैं और बहुत ही सस्ती दरों पर अपने इलाज करते हैं। और जो कीमो लगाने का जो इलाज है, बाहर जो कीमो लगाते हैं, अपने उस अस्पताल में कीमो सबसे सस्ती कीमो अपने अस्पताल में लगती है।